पॉपुलर इंस्टेंट मैसेज ऐप यानी व्हाट्सएप 2 घंटे तक डाउन है। व्हाट्सएप के काम नहीं करने की वजह से पूरी दुनिया में लोग परेशान हो गए। व्हाट्सएप क्यों डाउन हुआ और इसको लेकर अलग अलग अटकलें अब लगाई जा रही हैं। साइबर एक्सपर्ट मानते हैं कि ये मेंटेनेंस की दिक्कत नहीं है, तो फिर ऐसे में सवाल उठने लगे कि क्या साइबर सुरक्षा में सेंध लगी है। साथ ही सवाल ये कि क्या साइबर अटैक से खतरे में है डेटा, इसके अलावा क्या सेफ नहीं है व्हाट्सएप मैसेंजर। आखिर पहले क्यों जानकारी नहीं दी गई, व्हाट्सएप ठप तो क्या है बैकअप, ये कुछ सवाल है जो इसके बाद निकलकर सामने आए। ऐसे में हैकर्स क्या ये मैसेज देना चाहते हैं कि अगर आप इस प्लेटफॉर्म को सबसे सुरक्षित मानते हैं तो इसमें सेंध लगाई जा सकती है। आपके मन में भी ऐसे सवाल उठ रहे होंगे, जिसके जवाब तलाशने की हमने कोशिश की। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। क्या साइबर सुरक्षा में लगी सेंध? क्या साइबर अटैक से खतरे में डेटा? फ्री का चक्कर, सेफ नहीं मैसेंजर। व्हाट्सएप ठप तो क्या है बैकअप? पॉपुलर इंस्टेंट मैसेज ऐप व्हाट्सएप डाउन हो गया। 2 घंटे तक पूरी दुनिया में लोग परेशान रहे। अफरा तफरी का माहौल हो गया, मानो जिंदगी एक पल के लिए थम सी गई हो। कोई फोन के नेटवर्क सर्च कर रहा तो कोई मोबाइल ऑन ऑफ कर रहा था। किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिस मैसेंजर पर वो आंख बंद करके यकीन करते हैं उसका सर्वर ठप हो गया है। व्हाट्सएप क्यों डाउन हुआ, इसको लेकर अलग अलग अटकलें लगाई जा रही हैं। साइबर एक्सपर्ट मानते हैं कि तकनीकी खराबी नहीं बल्कि साइबर सुरक्षा में सेंध का मामला है। जब हम बात कर रहे हैं तो हमें मालूम नहीं है क्या रीजन है, लेकिन संभावित तौर पर एक साइबर सुरक्षा में सेंध का मामला नजर आता है। नॉर्मल रूटीन मेंटेनेंस नहीं था, क्योंकि अगर रूटीन मेंटेनेंस होता तो कंपनी आपको पहले से एडवांस नोटिस देती। कंपनी खुद कह रही है हमें आपकी समस्याओं का अंदाजा है, कृपया धैर्य रखिए। ये धैर्य इसलिए रखिए क्योंकि उस दरमियान कंपनी कोशिश कर रही थी किस तरीके से जो कुछ घटना घटित हुई है उसका जुगाड़ या उसका कुछ समाधान निकाला जा सके। साइबर एक्सपर्ट का कहना है कि अगर आपके सर्वर डाउन हो रहे हैं तो पक्के तौर पर आप पर साइबर हमला हुआ है। हैकर्स ये मैसेज देना चाहते हैं कि अगर आप इस प्लेटफॉर्म को सबसे सुरक्षित मानते हैं तो हम बता दें कि हम इसमें सेंध लगा सकते हैं, जिससे आपकी निजता और जरूरी डेटा खतरे में है। कोविड के बाद से साइबर सिक्योरिटी को लेकर सतर्क रहने की जरूरत है। जब भी हम किसी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि वो कैसे हमारे डेटा का इस्तेमाल करते हैं। आज फिलहाल व्हाट्सएप पर हुआ है, कल किसी और पर होगा। देखिए, जब से कोविड-19 खत्म हो रहा है तब से हम एक नए साइबर युग में कदम रख चुके हैं, और इस नए साइबर युग की 2 खास बातें हैं। एक, साइबर क्राइम हम लोगों का डेली कंपेनियन होगा क्योंकि गोल्डन एज ऑफ साइबर क्राइम शुरू हो गई है। दूसरा, साइबर सुरक्षा में सेंधें एक न्यू नॉर्मल हो जाएगी। तो इसलिए हमें तैयार होना पड़ेगा इस तरह की गतिविधियों के लिए, और अपनी साइबर रेजिलियंस और अपनी साइबर सुरक्षा पर ज्यादा ध्यान और तवज्जो देना पड़ेगा। साइबर थ्रेट या अटैक से आपके बैंक अकाउंट खाली हो सकते हैं। आपकी प्राइवेट डाटा कोई और इस्तेमाल कर सकता है। आप पर किसी और की नजर हो सकती है, और कुछ ऐसे ही सवाल व्हाट्सएप के ठप होने से उठने लगे हैं। हालांकि मेटा कंपनी के प्रवक्ता ने बताया, हम इस बात से वाकिफ हैं कि मौजूदा समय में कुछ यूजर्स को मैसेज भेजने में दिक्कत आ रही है और इसे जल्द से जल्द रीस्टोर कर लिया जाएगा। अब ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि अगर ये सिर्फ तकनीकी खामी है तो मेटा ने इसकी जानकारी पहले क्यों नहीं दी। कि अगर 1.5 घंटे तक सर्विस डाउन है और अगर आपने अपना सेंसिटिव पर्सनल डेटा इस प्लेटफॉर्म पर डाल रखा है तो आपको नहीं पता कि वो डेटा कौन इस्तेमाल कर रहा है, कौन एक्सेस कर रहा है। और अगर साइबर आक्रमण में आपका डेटा आपकी इजाजत के बगैर ले लिया गया तो उसका दुरुपयोग भी सुनिश्चित है। उसका सीधा तात्पर्य यह है कि आप कल साइबर क्राइम के शिकार होने वाले हैं। इसलिए कोशिश करिए, ध्यान से सूझबूझ कर ही कोई जानकारी आप ऑनलाइन साझा करिए। कोशिश करिए अपने बैकअप्स को जरूर रखें,
ताकि हर 2 दिन में बैकअप रखेंगे तो आपके बैकअप का डेटा भी आपके पास रहेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, साइबर रेजिलियंस को हिस्सा बनाइए अपनी जिंदगी का। क्यों? मान के चलिए कि साइबर आक्रमण होगा, इसलिए जब आक्रमण होता है तो उस वक्त हमें हताश नहीं होना, हमें बहुत ज़्यादा तरीके से पैनिक नहीं करना, लेकिन अपने बैकअप मैकेनिज्म रखने हैं। चलिए, अगर ये सर्विस डाउन हुई, मैं दूसरी सर्विस पे जाता हूँ, मैं तीसरी सर्विस पे जाता हूँ। दुनिया भर में व्हाट्सएप के करोड़ों यूजर्स 2 घंटे तक मैसेजिंग के स्तर पर काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर पर इस बीच व्हाट्सएप डाउन ट्रेंड होने लगा और लोग मजे लेने वाले मीम्स शेयर करने लगे। कुछ लोगों ने तो ये तक कहा कि व्हाट्सएप को ग्रहण तो नहीं लग गया, लेकिन 2:20 पर सेवाएं फिर से बहाल हुई और मैसेज पहले की तरह आने जाने लगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। दरअसल व्हाट्सएप को एक तरह से लोगों के लिए लाइफलाइन माना जाता है, जिसके बारे में कुछ जानकारी आपको जान लेनी चाहिए। व्हाट्सएप सबसे लोकप्रिय मोबाइल मैसेंजर ऐप है। इसके अलावा व्हाट्सएप के विश्व स्तर पर 2 मिलियन से ज्यादा सक्रिय यूजर्स हैं। व्हाट्सएप पर हर दिन 100 अरब से ज्यादा मैसेज भेजे जाते हैं। मोबाइल पर यूजर्स हर दिन 38 मिनट बिताता है व्हाट्सएप पर। भारत में महीने में 390.1 मिलियन यूजर्स व्हाट्सएप पर सक्रिय हैं।